अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं काजी साहब? यग़फ़िरुल्लाह लना व लकुम। यग़फ़िरुल्लाह। कैसे हैं भाई? सब खैरियत? जी। तो अगर यानी तमहीदी गुफ्तगू करने के बजाय सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कुछ बातचीत आप हज़रात से कर लूँ, अभी क्यों आप तशरीफ़ लाए, इजाज़त है ऑन रिकॉर्ड गुफ्तगू करने की? जी जी। जज़ाकुमुल्लाह। मैं इस वक्त होटल आबिदीन में मौजूद हूँ। मैंने आपको नीचे का नज़ारा दिखाया, अब मैं सीधे होटल आबिदीन के कमरे में हूँ। बहरहाल मैं सबसे पहले मौलाना आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद अफरोज़ सलीमी, नाइब काजी इमारत शरिया, शहर आहान जमशेदपुर से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। काजी साहब, जमशेदपुर से आप तशरीफ़ लाए, कब ख़बर लगी और कैसे ख़बर लगी, ये पूरी तैयारियाँ कैसे हुई और कैसे पहुँचे आप, किस जज्बे के साथ? कल दोपहर तक मुझे ख़बर मिल गई थी, तो मैंने शाम तक प्रोग्राम बनाया, रात को वहाँ पे बैठा और सुबह सवेरे यहाँ पहुँच चुका मैं। अच्छा, माशाल्लाह। क्या तैयारियां हैं लोगों में आम तौर पर, जो ये इस बिल को लेकर के लोगों के अंदर क्या जज्बात हैं, लोग किन एहसासात के साथ सफ़र की सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये पूरा? वक्फ़ तरमीमी बिल और ख़ास तौर पर जमहूरी मुल्क में ख़ुद हमारे अमीर शरीयत फरमाते हैं कि इसमें ऐसा है कि एक फ़ुटबॉल की तरह हमें हर वक्त खेलते रहना चाहिए और लोगों को जगाते रहना चाहिए। कोई भी कानून बने हम सबको उसमें पेश रहना चाहिए। अगर वो ख़िलाफ़ है हमारे, तो यकीनन जहाँ तक हो सके हमें रोकने की कोशिश करते रहनी चाहिए। काजी ज़मीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के काजी हैं। माशाल्लाह, अभी जो आपको मैंने बताया कि मगरबी बंगाल की जो इमारत शरिया की टीम है, उसने ये तमाम तर इंतज़ामात किए। होटल आबिदीन, यहाँ लोगों का क़याम, लोगों का रहना ठहरना और फिर यहाँ से JPC से मुलाकात के लिए जाना, ये पूरा सेटअप। काजी साहब, कैसे इन तमाम कामों को करने का जज्बा पैदा हो पाता है? जी, इसके लिए हम सब पर फ़र्ज़ भी बनता है, पूरी उम्मत की निगाह इमारत शरिया हज़रत अमीर शरीयत की तरफ होती है और हज़रत अमीर शरीयत दिन रात एक करके और फ़िक्रों को बेदार करते हैं हम कारकुनान के लिए, और उनका हुक्म होता है कि आपको मगरबी बंगाल के लिए इन कामों को करना है। ख़ास तौर से वक्फ़ जायदाद की हिफाजत के लिए जो इस वक्त तरमीमी बिल लाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए तैयार रहना है। हज़रत अमीर शरीयत की हिदायत हुई कि झारखंड से और मगरबी बंगाल से जो क़ुज़ात और तमाम मिली हमदर्दी रखने वाले अफराद तशरीफ़ लाएंगे, उन सब के लिए आपको वहाँ इंतज़ाम करना है, उनके क़याम का, उनके रिहाइश का और ताम का और आने जाने का, और उसके बाद होटल तक सबको ले जाना है। चूँकि वक्फ़ बोर्ड के जो ये वक्फ़ तरमीमी बिल के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और उनसे बात करानी है। तो हज़रत ने जो हिदायत दी उसके मुताबिक हम सबों ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हैं। और तमाम मेहमान, हम तो सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी सहूबतें उठा करके, टिकट नहीं मिल रहा है लोगों को, बस से सफ़र करने पर मजबूर हुए और फिर टैक्सी नहीं मिल रही है और सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि हज़रत अमीर शरीयत की आवाज़ पर लोग लब्बैक कहते हैं और लोगों को वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए किस कदर फ़िक्रमंदी है इसका अंदाज़ा होता है। और इमारत शरिया अपनी पूरी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है, इसलिए हम सबको बेदार रहना पड़ता है। खाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम कलीमुल्लाह मज़हर कासमी है। मैं दारुल क़ज़ा इमारत शरिया ज़िला रामगढ़ झारखंड में खिदमत अंजाम देता हूँ। जी जी जी। खाई साहब, आपसे सवाल ये है कि अभी पटना में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी, तकरीबन 7 मुख्तलिफ ग्रुप्स में स्टेक होल्डर्स ने मुलाकात की। यानी 18 पार्लियामेंटेरियन और JPC के मेम्बरान वहाँ मौजूद थे, जो सांसद भी हैं यानी रुकने पार्लियामान भी हैं और JPC के मेंबर भी हैं। उन लोगों से मिलने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल होता है, मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इमारत शरिया ने ये पूरा सेटअप आसानी से कर दिया और लोगों को ले जाके उनके पास बैठा दिया कि अपनी बात रखो। कैसे? ये हम लोगों के लिए इसलिए आसान हो पाया चूँकि ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चूँकि हमें इमारत शरिया की जो टीम है, इस दीगर तंजीमों के मुकाबले में जो हमारी तंजीम की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है कि हम बिल्कुल ज़मीन के निचले पॉइंट पर उतरकर हम लोग काम करते हैं। इसकी वजह से हमारी कामों की जो फ़हरिस्त है, हमारे कामों की जो रिपोर्टें हैं लोगों के पास, वो काम करने वाले लोग जानते हैं कि ज़मीन पर उतरकर यही काम करते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए मिलना उनसे आसान हो पाया और यही वजह है कि हम लोगों ने काफ़ी मुख्तसर वक्त में
बस ये समझिए कि ज़िंदगी में पहली बार इतना लंबा सफ़र इतने कम वक्त में हमने तय किया, प्रोग्राम बनाकर कलकत्ता तक आने का। झारखंड से, रांची से लेकर कलकत्ता तक ज़िंदगी में पहली बार मुख्तसर वक्त में हमने ये सफ़र तय किया है। ये इमारत शरिया जो है ये मुल्क की दीगर तंजीमों के मुकाबले में बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर मुनफरिद है और मुमताज़ है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्तियाज़ और शनाख्त रखता है वो ये है कि हम लोगों का एक पूरा सेटअप है, एक निज़ाम है, एक फ़िक्र है कि हम लोग इस मुल्क में ऐसी जद्दोजहद करते रहें कि इस्लामी निज़ाम का जो खद्दो खाल है उस निज़ाम के तहत हम लोग इस मुल्क में अमन व इंसाफ को बहाल रख सकें और हर फ़र्द तक इंसाफ को पहुंचा सकें। हर फ़र्द तक जो इस मुल्क का शहरी है और बिलखुसूस दीन इस्लाम से वो वाबस्ता है, तो इस्लाम से जोड़ने की जो मुहिम होती है, उसे बेदार रखने की जो मुहिम होती है, उसमें ईमानी रूह को जो जगाने की फ़िक्र होती है, तो हम लोग इस सतह पर उतर कर काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि हमारे शरिया के तई जब मिल्लत की बात आती है तो लोगों की निगाहें सबसे पहले हमारे शरिया पर उठती है। काम ज़मीन पर उतरकर हम लोग करते हैं और इंशाअल्लाह हम लोग की कोशिश है कि जिस मुल्क के इस जमहूरी ढांचे में हम लोग एक आज़ाद मुल्क से पहले इस मुल्क तंजीम की इब्तदा है और बुनियाद है, और हम लोगों ने आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी हम लोगों ने इस तंजीम के सारे कामों का एक लंबा सफ़र तय किया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम अपने माजी की रोशनी में आइंदा जो जिस तरह हाल में कर रहे हैं, आइंदा मुस्तकबिल में भी हम लोग अपने कामों को इसी जद्दोजहद के साथ चलाएँगे। जज़ाकुमुल्लाह। क़ाज़ी साहब आपका नाम? मोहम्मद अबू सालेह मेरा नाम है। मैं दारुल क़ज़ा इमारत शरिया गिरिडीह में अच्छा, माशाअल्लाह। तो मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत माशाअल्लाह कलकत्ता के होटल आबिदीन में आज आप इस वक्त मौजूद हैं। कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, कब खबर लगी? ख़बर तो ये हमें कल ही लग गई थी। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के जो पूरी टीम है उनकी जानिब से ग्रुप में ये मैसेज डाल दिया गया था और ख़बर मिलते ही मैं वहाँ गिरिडीह से चल पड़ा और तकरीबन 7 घंटे का सफ़र मैंने खड़े होकर तय किया है और खड़े खड़े मैं यहाँ आया। जाहिर है कि ये मसला मुसलमानों का है जी, ईमान का है, तशख़्ख़ुस का है। इमारत की इस फ़िक्र पर आप क्या कहेंगे? ये इमारत की तो बुनियादी ही में ये फ़िक्र शामिल है क्योंकि इमारत शरइया का जो क़याम हुआ है वो इसीलिए हुआ था कि जो इस्लामी निज़ाम है या इस्लामी क़ानून है और इस्लामी फ़िक्र है उसको पूरी तरह से ज़मीन पर नाफिज़ किया जाए। और मेरी राय में, मेरे ख़याल में इमारत शरिया अपनी इस फ़िक्र में, इस सोच में और इस तहरीक में पूरी तरह से कामयाब है। अभी हमारे एक और मेहमान यहाँ कंघी तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी दरमियान इनसे कहाँ से तशरीफ़ लाया? हाँ, नहीं, कंघी तलाश करने के लिए नहीं आए हैं। जो मसला है जी, उस पे जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आए तो हैं। क्या मसला है, किस जज्बे के साथ आप पहुँचे? हाँ, जज्बे के साथ पहुँचे हैं कि भाई एक तो है कि वक्फ़ की हालत वैसे ही बहुत ख़राब है और वक्फ़ बोर्ड में जो है माने नए एक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है वक्फ़ एक्ट जो है अपने आप में काफ़ी है, इसमें जो है ज़रूरत नहीं है, इसमें जो है किसी तरह के तरमीम आप बर्दाश्त नहीं करें हैं तो आप इस करेंगे मत बोलिए, समझे ना, ऑफेंसिव वर्ड हो जा रहा है। तरमीम नहीं होना चाहिए इसलिए कि वक्फ़ एक्ट जो है 1995 का है, बाकी उसका अमेंडमेंट जो 2013 में हुआ था वो सफिशेंट है। और अगर जो है रूल्स को ज़रा सा ठीक स्पष्ट कर दिया जाए और जब ईमानदारी से जो है इम्प्लीमेंट किया जाए उस एक्ट को, तो बेहतर ढंग से जो है वक्फ़ को चलाया जा सकता है। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये इमारत शरिया की ये कोशिश आपको कब खबर लगी और कैसे कैसे अलाइनमेंट हुआ आपका यहाँ पहुँचने का, जेपीसी से मिलने का? हम वक्फ़ बोर्ड के मेंबर हैं। अच्छा, वक्फ़ बोर्ड की तरफ से भी आया था, इमारत शरिया के लोगों ने भी कहा है। और कुछ लोग इस वक्त और भी मौजूद हैं। ये आप हज़रात कहाँ से तशरीफ़ लाए भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारिक अबरार हुआ, पिक्सल एंड एजुकेशन फाउंडेशन से। हम लोग आज होटल आबिदीन आए हैं, जेपीसी का मीटिंग है, तो वफ्द को किसके कॉल पर पहुँचे यहाँ, कैसे कैसे पहुँचे, कब खबर लगी, किस शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पहुँचे? बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग को नोटिस आया था कि जेपीसी की मीटिंग हो रही है 20 तारीख को कोलकाता में। कब खबर लगी आप? जस्ट कल ही। अच्छा, कल ही खबर? जी जी जी। बहुत शॉर्ट नोटिस में रात में बिल्कुल 12-1 बजे के आसपास हम लोगों ने किसी तरह कार बुक किया और हम लोग रात में निकल गए। लेट नाइट पूरा हम लोग कार में ही बिताए। अभी तक हम लोग ठीक से रेस्ट भी नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत ज़रूरी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बात रखना।
बात रखना, लोगों तक बात पहुंचाना लेकिन मैंने सरकार देखा कि औरतें पैदल पहुंच गई हैं। जी, जी। आप कार में बैठ के पहुंच गए। जी। मैं आपसे बाइट ले रहा हूं, मैं ट्रेन में खड़े खड़े सफ़र किया हूं। जी, जी। तो ये जो जुनून और जोश और जज्बा ये लोगों में नज़र आ रहा है, ये क्यों? एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद कैसर है, मैं रांची से हूं। शाम कल 5:30 बजे के आसपास में मेरे भाई का कॉल आया। मैं उस वक्त अपने शॉप में था कि ऐसा मैटर है, वहाँ पे वली रहमानी साहब वगैरह जो है हमारे हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब वगैरह के कॉल पे हम लोगों को बुलाया जा रहा है। तो मैंने उसी वक्त बोला कि मुझे तो जाना है किसी भी हाल में। फिर मैंने फैमिली वालों को बस एक कॉल किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ से 11 बजे रात को निकलने वाले थे, लेकिन जिस गाड़ी से हम लोगों का आना था वो गाड़ी जो है वो कैंसिल हो गया। वो बेचारा नींद की वजह से सो गया। तो ऐसे भी हालात आए, फिर अचानक से हम लोगों को दूसरी गाड़ी बुक करके आना पड़ा है। काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन जोश एक जज्बा लेके आए हैं कि हमें जो है शरीयत को बचाना है। इस कानून के जो नया कानून नाफिज करना चाह रहे हैं सरकार, इसके ख़िलाफ़ हम लोगों को खड़ा होना है, लोगों को जागरूक करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो इन चीज़ों से नावाकफियत रखते हैं, जिनको अभी तक मालूम नहीं है कि क्या हादसात आगे जाके पेश हो सकते हैं। हजरत अमीर शरीयत की तरफ से जो ये मुहिम चलाया गया और इमारत शरिया के जोड़ के जो काम किया गया, अगर ये दो जुज़्व जो है आपस में एक हो के अगर आगे नहीं बढ़ते, अभी मुसलमान जो है बहुत कश्मकश के हालत में हो जाते। मुसलमानों का जो है एक पूरा भरोसे वाला एक प्लेटफॉर्म है जो इमारत शरीयत के थ्रू से हो रहा है और इमारत शरिया के ज़रिए से हो रहा है। हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान इनके ऊपर भरोसा करते हैं और इनकी तैयारियों पे अगर गौर किया जाए तो काफ़ी रातों की नींद इन्होंने हराम की होगी अपनी और काफ़ी मुशक्क़त किया होगा। मैंने अभी सुना कि इनकी अहलिया जो है वो एडमिटेड है और अभी वो जो है यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और इन हालात में भी जो है मुसलमानों के लिए मुसलसल चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। हम ये तमाम चीज़ें और तमाम अपडेट आपको मज़ीद दिखाते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, होटल आबिदीन, कोलकाता।